नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस कलाकार के विषय में बहुत कम मात्र जो है साधन अभी तक मिले हुए हैं। उस कलाकार का नाम है फ्रोगोनार्ड। उसका जन्म 1582 ईस्वी बेल्जियम में हुआ था और उसी बेल्जियम में उसकी मृत्यु जो है 1666 ईस्वी में हुई थी। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि उसके विषय में बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। वह $1 वह एक दिन में $1 कमाता था और $1 पूरा का पूरा वो उड़ा देता था। वो जितनी भी कमाई करता था सारा उड़ा देता था। जब आज के बच्चे जब अपना जीवन खेल कूद में बिता रहे हैं, यानी कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में वो वहाँ के जो संस्था में रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकृत होता है कलाकार के, वह मात्र 16 वर्ष की उम्र में वहाँ पंजीकरण हो चुका था। और पंजीकरण के साथ साथ वो जो है चीज़ें बहुत इतना विस्तृत करता था कि उसकी शादी वहाँ के जो धनाढ़ व्यक्ति थे उसकी कला पर मोहित होकर अपनी लड़की से कर दिए। समय गुजरता गया, वो पैसे को पानी की तरह देखता था, ना कि पैसे की तरह उड़ाता गया। अब शादी हो गया, उसका परिवार बढ़ता गया। उसके 10 बच्चे थे, जिसमें से 4 पुत्र था और 6 पुत्रियाँ। उनमें से एक पुत्र को मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जो पुत्रियाँ थीं वो आपस में बहुत शोर करती थीं। इस कारण वो अपना घर छोड़ दिया था। उसे परिवार से और बच्चों से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी स्थिति जो है एक पागलों की तरह बना लिया था। उसका जीवन जो यापन होता था वो उधारी पर निर्भर था। वो लोगों से उधार पैसे लेता था, चित्र बनाता था, फिर उस चित्र को बेचता था तो उसको पैसे वापस नहीं करता था। जितना भी बेचता था वो खुद खर्च कर देता था, शराब पीता था। जो कला समीक्षक हुए हैं वो उनके बारे में जब अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं, तो उन्होंने ये पाया कि वो शराब पीता था, लेकिन शराब वो उतनी ही पीता था कि जितने में उसे कोई ये भाप नहीं सकता था कि ये शराब पिया है। और वो अपना हर एक काम शराब पीकर ही करता था। उसकी आदत बढ़ती गई। उधारी की ये जो सीमा थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। फिर लोग कोई भी हो जब उधार देगा तो वो मांगेगा, तो लोग मांगने आते थे, उनको नहीं देता था, फिर दूसरे से उधार लेता था। एक दिन ऐसी आ गई कि जहाँ वो रोटी खाता था, बच्चों से तो मतलब था नहीं, जहाँ वो रोटी खाता था वहाँ रोटी की कीमत देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जबकि उसके पेंटिंग अच्छे दामों में बिकते थे। फिर जिसके यहाँ खाना खाता था वो उसके घर में जो चेयर था, चारपाई था, उसकी जो पेंटिंग थी उसको गिरवी रखकर जो है गिरवी के रूप में रखे थे, जब तुम पैसा दोगे तब हम इसको देंगे, हम तुम्हें खाना खिलाए हैं। ठीक है, ऐसे ही इसकी उधारी बढ़ती गई। फिर लोग जब उसकी उम्र हुई 60 वर्ष, पहली बार उसका मुकदमा हुआ था 50 वर्ष में, फिर उसके बाद 60 वर्ष पे मुकदमा इस बात को लेकर हुआ कि ये मेरी उधारी ले लिया है और नहीं दिया है। फिर वो वहाँ से जो है चला गया स्पेन के राजा ने उनको जो है 250, देखिए कहीं कहीं जो 250 मिलता है और कहीं कहीं जो है 257, तो $257 राजा से उन्होंने लिया था एडवांस कि हम आपकी पेंटिंग बनाएंगे। और दूसरे दिन उसने कहा कि हमारी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है और मैं जा रहा हूँ अपने देश, वहाँ से मैं आऊँगा तो पेंटिंग बना दूँगा। वो पैसे लेकर वहाँ से आया और एक भी पेंटिंग बनाए दोबारा नहीं गया, उसे भी सारा खाकर उड़ा दिया। फिर उसके बाद जो मुकदमा हुआ वो 60 वर्ष पर हुआ, लेकिन 60 वर्ष पर ये जो मुकदमा हुआ उस राजा के द्वारा नहीं हुआ। लेकिन उस राजा 60 वर्ष की उम्र में जब आया तो उसे पता चला कि उसका मतलब राजा थे तो चीज़ें जान गए थे वो कहाँ का था। तो यहाँ पर आए तो उसने अपनी बीवी का, यानी कि उसकी पत्नी, जैसा कि वो अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया था तो एकदम सड़क पर आ गए थे, तो वो अपनी पत्नी के पेंटिंग इतनी ठाट बाट से पीछे महल दिखाया है, इतने रेशमीदार कपड़े पहनाया है कि वो किसी रानी से कम नहीं लगती थी। फिर राजा ने उसकी पेंटिंग लेकर चले गए और जब पेंटिंग लेकर चले गए तो वो फिर वहाँ पर गया, तो उसने बनाने नहीं गया, वहाँ पर फिर गया और हाथ गोड़ जोड़ा, बोला कि ये हमारे बीवी की आखिरी निशानी है, आप दे दो नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। फिर राजा विवश होकर वो पेंटिंग भी उसको वापस कर दिए। फिर उसकी दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती गई, तो फिर वहीं के राजा उसको $250 जो है
भेंट किए। उसके साथ ही साथ जब उसकी उम्र 80 वर्ष हो गई तब की बात है, जब उसकी उम्र 80 वर्ष हो गई तब वहाँ के जो राजा थे उसके ऊपर जो है तरस खाकर $250 भेंट दिए थे और $1000 वार्षिक रूप से उसको जो है देते थे जीवन यापन करने के लिए। ये बात है जब उसकी उम्र 80 वर्ष हुई थी, लेकिन वो 2 ही वर्ष जो है इसका फ़ायदा उठा पाया था, क्योंकि आ गया 1666 और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इन सब चीज़ों से आप ये पकड़े होंगे, ये चीज़ें जाने होंगी कि वो बहुत गरीब था। गरीब ऐसे नहीं था, वो उड़ाता खाता था, लेकिन उसकी जो पत्नी उतनी थी बहुत गरीब थे। उसके मानसिक जो है स्थिति उसका ठीक नहीं रहता था, वो बहुत उलझन में बीतता था। लेकिन उसके जितनी भी पेंटिंग मिली हुई है सब में वो दिवाली के सीन दिखाता है, हर्षोल्लास दिखाता है। उसके चित्र को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो जो है एक दुखी व्यक्ति है। और उसका आज तक जो सबसे फेमस चित्र है वो है सुखी माँ। तो ये रहा आपका फ्रागोनार्ड के विषय में दोस्तों। आशा है कि जहाँ पर कोई किताबें बहुत कम मिलती हैं वहाँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। और उन सभी चीज़ों को आज भी संग्रहालय में रखा गया था। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताने को भूल गया कि उस समय जो है जो उसके पास लोग मुकदमा किए थे उसका जो पेपर था वो भी आपको जो है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी, आपने याद दिलाया। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।